इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो है फ़ायज़ा मुग़ल। फ़ायज़ा मुग़ल एक मुमताज़ शायरा है, अदीबा है। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रही है, पूछ हाउस वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी रही है। आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी बतौर ऑफिसर काम करती रही हैं। इतने सारे काम कैसे वो मैनेज करती हैं, किस तरह करती हैं और में क्या मुश्किलात उनको पेश आई हैं, तो इसके बारे में हम फ़ायज़ा मुग़ल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से। आप माशाल्लाह शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं और इतनी मसरूफ़ लाइफ है आपकी, सोशल लाइफ है आपकी, तो सबको कैसे मैनेज करती हैं आप? नहीं, ये मैनेज नहीं किया जाता, ये शौक है जिसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता अगर आपका शौक शामिल हो। और ये शायरी का जहाँ तक तल्लुक़ है, ये मैं जब कॉलेज के ज़माने में थी तो तब भी हमारे कॉलेज में मुशायरा होता था, मैं शायरी में हिस्सा लेती थी। कोई भी वो हुआ, मतलब कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी ओकेजन्स हुआ तो उस पर मैंने शायरी की। तो ये ओकेजन्स के मौके पे मुझे शायरी का ज़्यादा ख्याल आता है। तो इस तरह से जैसे मदर्स डे होता था तो मुझे आया कि माँ के हवाले से मुझे कुछ कहना चाहिए, तो फिर माँ के हवाले से मैंने कहा। तो उसमें एक शेर मैं आपको बताती हूँ जी कि हाथ उठाए तस्वीर माँ की मैं आज सोचती रही, मूरत ये कैसी खुदा ने बनाई मैं सोचती रही, वाह। आंखों की है ये ठंडक, सरूर है ये दिल का, सरमाया है ये कैसा मैं सोचती रही। सुभान। तो इस तरह से मुझे जब भी कोई मौका मिला या कोई ओकेजन हुआ तो मुझे सबने कहा कि आप कुछ कहो, तो फिर मैंने कह दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर ये ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन की, जैसे बताया, जी जी। फिर मैंने एनजीओज बनाई, ये FM फाउंडेशन के नाम से वो रन किया, उसमें बतीक और इसके अलावा स्टिचिंग सेंटर का कयाम। तो ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आई मैनेज इजीली, मुझे मुश्किल नहीं आती। बहुत खूबसूरत बातें इन्होंने की और बड़ी बहादुरी के साथ इन्होंने सबको फेस किया। तो ये शायरी का शौक आपको कॉलेज में रहा, तो मुझे ये बताइए कि आपको साबिक जो कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी आपको अवार्ड दिया, उसके बारे में बताइएगा। उसमें ये था कि हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से ये होता था हॉर्स एंड कैटल शो, ठीक है। ओके। उसमें हॉर्स एंड कैटल शो में तो मेरी आंटी थी, उनका बुल था, तो सबने कहा क्योंकि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा कि बुल प्रेजेंट करें आप। तो आई वॉज द फर्स्ट लेडी, पहली दफ़ा था कि एक लेडीज बुल लेके आ रही है। तो जर्सी ब्रीड बुल था तो वो मैंने प्रेजेंट किया, तो आई गॉट द फर्स्ट प्राइज बिकॉज ही वॉज वेरी हेल्दी वेल्दी बुल था और अकेला ही आया, अकेला ही किया और प्राइज विन किया। तो संभाल लिया आपने फर्स्ट प्राइज, हाँ, इजी मैनेज किया। वेरी गुड, यानी जंगजू खातून भी रही है माशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने सुना है कि ये शायर जो से होते हैं पीछे को बड़े दुख और बड़ी पतली कोई ट्रेजेडी होती है तो शायर बनते हैं, कोई ऐसी कोई बात तो नहीं थी? Everyone loves me. ओके। अच्छा, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली आपका एक तराना लॉन्च हुआ है, बड़ा खूबसूरत लिरिक्स है और बड़ा खूबसूरत म्यूज़िक आपने उसमें प्रेजेंट किया है, तो इसके बारे में बताइए कि ये ख्याल कैसे आया? क्या मुल्क की हालात देख के ऐसा आया या कोई ख़ास वजूहात थी? ये इसके बारे में हमें बताइएगा। इसके बारे में ये है कि कुछ देर पहले अमन कमेटी के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया एज ए चेयरपर्सन, लाहौर विंग लेडीज़ विंग का इंचार्ज बनाया गया। तो मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी और इस तरह के हालात को देखते हुए मुझे एकदम से ख्याल आया कि देयर शुड बी सम, इस तरह को कुछ लिखा जाए ताकि मुल्क में कुछ मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा हो, कुछ इत्तफाक और नफरत ख़त्म हो। तो जब मैंने ये सोचा तो इस हवाले से फिर मैंने एकदम से पोइट्री तो करती थी लेकिन तराना, मुझे ख्याल आया कि मुझे एक तराने की शक्ल देना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए पैगाम हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए पैगाम हो। तब मैंने ये लिखा और लोगों ने सुना, उन्होंने अप्रिशिएट किया और पसंद किया और चलाया। फिर अमन कमेटी की तरफ से खादम हुसैन वारा की तरफ से इस चेयरपर्सन वो हैं पंजाब जी जी, तो उन्होंने फिर अवार्ड दिया। इस हवाले से इसकी पजीराई जो कहते हैं बहुत की गई, तो अप्रिशिएट किया, इसलिए मैं समझती हूँ कि ठीक लिखा गया। ठीक है, हम का पैगाम अपने सामीन को ज़रूर सुनाएंगे आपका तराना, इंशाल्लाह उनको यकीनन बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा आपके क्या शगल है? इसके अलावा यही है कि स्टिचिंग सेंटर्स, बतीक, NGOs को रन करना फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर्स और हेल्पिंग द पुअर्स। शादियों पे, स्कूलों में वी प्रोवाइड समथिंग, हेल्प देम।
टीचिंग में, एजुकेशन सेंटर्स का कयाम, उसमें मैंने काफ़ी काम किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फायजा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप शायर हो, मुझसे शायरी ना सुने, मेरे ख्याल में ये हो नहीं सकता। तो खूबसूरत शेर सुनाइए। सिमटी तो कलियों की तरह, बिखरी तो खुशबू की तरह, रवा हर दम में रही साहिल की मौजों की तरह। वाह, फितरत न थी कि मांगती उसे अपना बनाने के लिए, महकती रही मैं शाख पर एक गुल की तरह। बहुत अच्छे, इरशाद इरशाद। और कुछ सुनाइए, बहुत दिलचस्प और बहुत जबरदस्त शायरी। अच्छा, मैं आपकी शायरी ना सुन के मुझे जिसका ख्याल आ रहा है ना, वो परवीन शाकर का आ रहा है। हाँ, कुछ ऐसे ही लगता है ना। ऐसे ही है ना। हाँ, कुछ ऐसे परवीन शाकर जो हमारी बड़ी खूबसूरत शायरा थी, और बड़ी मुझे, मैं उनके बड़े मुतासिर रही हूँ, उनकी बड़ी फैन रही हूँ। आप किससे मुतासिर हुई हैं शायरी में? मैं शायरी में मुझे बस ये फैजल अख्तर हैं, ये हैं, इलामा इकबाल की शायरी पढ़ी, ये पढ़ी, लेकिन बेसिकली ना मुझे खुद नहीं पता कि मैं शायरी कैसे कर लेती हूँ। नॉलेज तो कोई नहीं। नहीं, आपकी जो शायरी में झलक है ना, वो परवीन शाकर से बहुत करीब थी है। हाँ जी, ऐसे लगता है। मुझे अच्छी लगती है उनकी शायरी, बहुत पसंद है। जैसे मैंने लिखा कि बंद आंखों में वो नक्श था, नक्श की तरह वो पास ही था मगर मैं ढूंढती रही। वाह, ठीक है, तो सही है। क्या खूब का है, बड़ी गहरी बात की है यही हमने। सही। तो इसके साथ ही हम अब इजाज़त लेंगे, और होप सो कि आपको ये हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हम इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सो नाइस। इस्लाम की ये पहचान, ऊंचा रहेगा इसका नाम, पाकिस्तान पाकिस्तान। इस्लाम की ये पहचान, ऊंचा रहेगा इसका नाम, पाकिस्तान पाकिस्तान।